Hey guys, welcome back to my YouTube channel Adil Maths. How are all of you doing? कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का लेक्चर सीरीज चल रही है यहाँ पर, और चैप्टर है हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने देखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम फाइंड कर रहे थे एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हमने किया था। और अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, 867 एंड 255। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना देख रहे थे, और हमने देखा था कि किस तरह से एचसीएफ फाइंड करते हैं दो नंबरों का बाय द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम देख रहे हैं उसी में एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है 867 एंड 255। 867 एंड 255, इन दोनों नंबर्स का हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए व्हाट वी डू, हम क्या करते थे, हमने बताया था हम इन दोनों नंबरों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से जब एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम 255 में 867 से, सॉरी यस सही है, ठीक है, 255 इज स्मॉलर, सो हमने इसको बाहर रखा और 867 हमने अंदर रखा। और जब हमने इसको तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार देखेंगे ये 200 है, ये 800 है, तो 3 टाइम्स अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा? 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 8 6 और 1 7, ठीक है, ये आ गया, ये 767 आ गया, ये चलेगा ना? 255 इंटू 3 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। 8 से डिवाइड करना आपको पता ही कैसे होता है। तो क्या होगा? 7 - 5 is 2, 6 - 6 0, ये 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ये जो आता है हमारा फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर, ये बन जाता है डिवाइजर। ये क्या बन जाता है? डिवाइजर। अब हम 102 से फिर से हम 102 से हम डिवाइड करते हैं पिछले वाले डिवाइजर को, मतलब ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाता है और पिछले वाला डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है, मतलब पिछले वाला डिवाइजर यहाँ आ जाएगा, ये 255 यहाँ आ जाएगा, और फिर हम इसको 102 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो 102 2 टाइम्स अगर हम करें तो 204 होता है, ये 204 सही रहेगा। तो ये 5 - 4 1 बचा, एंड 5 ये बचा। आ रही बात समझ में आपको? अब ये 51 रिमाइंडर, अब हम इसको 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 टाइम्स ऑफ 102, और ये आ गया रिमाइंडर 0। तो हमारा यहाँ एचसीएफ क्या हो गया? 51। एचसीएफ क्या हो गया? 51। हम लगातार यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम लगातार डिवाइड करते हुए जाते हैं, और जब तक कि हम जाते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करा, इन दोनों का हमें निकालना था एचसीएफ, तो हमने इन दोनों को डिवाइड करा, और करने के बाद फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर जो आया, इससे फिर हमने पिछले डिवाइजर को डिवाइड करा, फिर जो रिमाइंडर आया फिर पिछले डिवाइजर को डिवाइड किया, ये किया। ठीक है, तो इसमें हर स्टेप को हम या तो ऐसे लिख के सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज द 51, और इसके साथ साथ अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो स्टेप थे ना, a = bq + r, तो ये हर एक स्टेप a = bq + r के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हमने 255 और 867 में हमने क्या लगाया है? डिवाइड किया है हमने। यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर हम लगाएं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो हम 867 को लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसमें हम लिखेंगे 867। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या था? For a positive integers a and b, there exists unique q and r such that a = bq + r। तो इस तरह से 867 को लिखेंगे 255। देखिए ये जो होता है ना, ये देख रहे हैं आप, ये 867, इसको हम लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड होता है। ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो देखिए 867 क्या लिखेंगे? 255 इंटू 3 प्लस 102। उसके बाद फिर हमने 102 और 255 में लेमा लगाया है, क्योंकि 102 और से 255 को डिवाइड किया, तो इसको फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे 255 = 102 इंटू 2 + 51। अगले स्टेप में हमने 51 और 102 में लगाया है, तो हम 102 = लिख देंगे 51 इंटू 2 + 0, और जैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आता है ना a = bq + r, तो जैसे ही रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पर ये जो होगा ये 51,
ये यहाँ पे है ना 51, मतलब ये जो होगा डिवाइजर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ मतलब b एक तरह से जो होता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है HCF। ये कितना, ये क्या, यही क्या हो जाता है हमारा HCF। तो HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 255 एंड 867 इज 51। ये बात समझ में आ रही है आपको? हमने क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों का HCF निकाला हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, और दोनों को हमने डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया उससे पिछले डिवाइजर को फिर डिवाइड कर दिया, फिर जो रिमाइंडर आया उससे फिर पिछले डिवाइजर को फिर डिवाइड कर दिया, और फिर लास्ट में जहाँ पे 0 आया वही हमारा उसी स्टेप का जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा HCF हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो HCF ऑफ द 255 एंड 867 इज 51। तो HCF होता क्या है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। तो 51 एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 51 इंटू 5 टाइम्स आएगा 255, इसका मतलब 51 डिवाइड्स 255, 255 इज द मल्टीपल ऑफ 51। अगेन 867 आल्सो इज द मल्टीपल ऑफ द 51। हाउ मेनी टाइम्स इट डिवाइड्स दिस? आप देखिए कितनी बार जाएगा ये, मोर देन 10 टाइम्स। ओके, आई थिंक 13 और 17 टाइम्स जाएगा ये। तो जितने टाइम भी जाएगा मतलब ये उसको डिवाइड करेगा। आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे HCF क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आप देखते ही रहिए, लगातार जुड़ते रहिए। क्लास 10th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई और बहुत ही लगातार हम करेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि मैं कल नहीं आ पाया था आपके पास क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था, और आई एम वेरी सॉरी अगेन एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच।